Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board. हम आ गए हैं चैप्टर 22 में. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मराठास को पढ़ना. तो पहले आप कॉन्टेंट्स देख लीजिए. इसमें हम पूरा मराठा एम्पायर पढ़ने वाले हैं. पहले हम राइज पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में समझेंगे, उनके क्या क्या कॉन्क्वेस्ट हुए, उनके अंदर किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था वो समझेंगे. फिर शिवाजी के बाद क्या क्या सक्सेसर्स आए. फिर हम पेशवास के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव, इनके बारे में. सो ये है आपके पूरे के पूरे चैप्टर का कंटेंट. अब आप देख लीजिए कि आप इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हो. तो इस सेशन का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कि कैसे मराठा राइज किए और फिर शिवाजी की लाइफ और उनके कॉन्क्वेस्ट और उनका एडमिनिस्ट्रेशन. तो देखिए, जब हम राइज की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्पेशली मराठा एम्पायर का. तो मराठा एम्पायर बेसिकली 16-17 सेंचुरी में बढ़ा था और 16-17 सेंचुरी में आया था. सो जो फिजिकल एनवायरनमेंट था मराठा कंट्री का, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ मिल जाएंगी, लाइक दैट शेप द पर्टेन पीक्यूलर क्वालिटीज़ अमंग द मराठास. माउंटेनियस रीजन्स है, डेंस फॉरेस्ट हैं, उसकी वजह से क्या है, ये बड़े ब्रेव और बहुत ही होनहार सोल्जर्स हैं. इन्होंने, अब देखिए, यूजुअली आपको माउंटेनियस रीजन्स पे गोरिल्ला टैक्टिक्स जो है ये लोग अडॉप्ट करते हैं. तो यहाँ पे भी इन्होंने सेम चीज़ की थी. फिर उसके बाद इन्होंने फोर्ट्स वगैरह जो है माउंटेन्स में बनवाए. ठीक, इसके बाद आपको ये बात याद रखनी है कि जो भक्ति मूवमेंट का स्प्रेड था, भक्ति मूवमेंट का स्प्रेड जो महाराष्ट्र में हुआ था, है ना, इसकी वजह से रिलीजियस यूनिटी आई थी इन सब के बीच में. तो पहला आप देख लीजिए राइज के फैक्टर्स क्या क्या हैं, आप लिखते नोट डाउन करते जाइए. पहला तो जियोग्राफिकल, यानी कि जियोग्राफी. ठीक, ज्योग्राफी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुए थे. फिर उसके बाद रिलीजियस कॉजेज़, रिलीजियस यूनिटी, जिसकी वजह से वो थोड़े इंटीग्रेट हुए थे. उनके स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं, जैसे कि तुक्काराम, रामदास, वमान पंडित, एकनाथ, जिन्होंने सोशल यूनिटी उनके बीच में बना के रखी थी. पॉलिटिकल यूनिटी वेरी फेमस, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, शिवाजी की वजह से हुई थी. मराठा जो आपका, ये आप याद रखिए कि जो पूरा डेक्कन सल्तनत है, बीजापुर का, अहमदनगर का, तो उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशंस रखी थी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिस्टम इन दिस रीजन्स. बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल मराठा फैमिलीज़ भी हैं, जैसे कि मोरीज, निम्बलकर्स, है ना. बट अगर हम मराठा पावर का, अगर हम मराठा एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो दैट गोज़ टू शाहजी भोसले एंड उनके बेटे शिवाजी. अब शिवाजी के बारे में बात करते हैं. 1627-1680 के बीच में इनका कार्यकाल था. इनके लाइफ एंड कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करते हैं. तो पहले इनका जन्म हुआ था शिवनेर में 1627. इनके जो पिताजी हैं उनका नाम था शाहजी भोसले, इनकी माताजी का नाम था जीजाबाई. ही इनहेरिटेड द जागीर ऑफ पूना. तो इनके पास क्या था, पूना की जागीर थी. ठीक है, तो इनके पिताजी के पास एक्चुअली ये पूना की जागीर थी. पिताजी से इनको मिली थी 1637 में. In 1647, Shivaji assumed the full charge of that Jagir. So even before that, he conquered the Rajgarh, Kondana, Toran from rulers of the Bijapur. इन्होंने जावेली, महाराष्ट्र, मराठा के जो चीफ थे चंदा राव मोर, उनसे वो भी ले लिया था. तो धीरे धीरे ये कैप्चर करना शुरू कर दिए थे आसपास के रीजन. इसकी वजह से क्या हुआ, इनको जो मालवा रीजन है वहाँ पे उसके मास्टर बन गए. 57 तक इन्होंने बीजापुर किंगडम अटैक कर लिया था. बहुत से हिल फोर्ट्स जो कोंकण रीजन के हैं वो सब अपने अंदर ले लिए थे. बीजापुर के जो सुल्तान थे उन्होंने अफजल खान को भेजा था शिवाजी के खिलाफ. एंड अफजल खान, फिर शिवाजी ने उसका मर्डर कर दिया. एंड शिवाजी की जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, इनकी वजह से वो लेजेंडरी फिगर बने हैं मराठा रीजन के. मैनी केम फॉरवर्ड टू जॉइन हिज आर्मी. मैनी पीपल एक्चुअली वर इंस्पायर्ड टू जॉइन हिज आर्मी. मुगल एम्परर जो औरंगजेब था वो बहुत ही एनेक्शियसली वॉज वॉचिंग द राइज ऑफ मराठा एम्पायर अंडर द शिवाजी, है ना. उसकी वजह से उसने फिर डेक्कन पे जो है शाइस्ता खान को भी भेजा कि जाओ शिवाजी को एम्पायर जो है ख़त्म करके रहो. शिवाजी एक्चुअली सफ़र्ड अ डिफीट एट द हैंड ऑफ द मुगल फोर्सेस. उन्होंने फिर वो जो पूना का जो रीजन है वो लूज़ भी कर दिया था. बट फिर से शिवाजी ने एक बोल्ड अटैक किया शाइस्ता खान के मिलिट्री कैंप पे पूना में 1663 में. और फिर उसकी वजह से ही किल्ड हिज सन, वाउंडेड खान.
ये जो डेयरिंग अटैक था उसकी वजह से जो प्रेस्टीज थी खान की वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हो गई एंड ही वॉज रिकॉल्ड बाय औरंगजेब कि भाई वापस आ जाओ तुम। 1664 में शिवाजी ने सूरत अटैक किया। चीफ पोर्ट था मुगल्स का और उसको ही प्लैंडर इट। देखिए सूरत वाला जो गुजरात वाला पोर्ट और जो रीजन था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम देख चुके हैं मुगल एम्पायर के अंदर सूरत का जो रीजन है और जो इवन पूरा गुजरात का रीजन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ वहीं से होती थी। ठीक है, तो बाय दिस टाइम औरंगजेब ने राजा जय सिंह को, जो अम्बेर के राजा थे, उनको भेजा कि भाई अब तुम जाओ शिवाजी के से लड़कर आओ। He made elaborate preparations, succeeded in besieging the Purandar fort where Shivaji lodged his family and treasure. शिवाजी ने फिर कहा कि चलो नेगोशिएशन करते हैं जय सिंह से। फिर यहीं पर ही जो अभी देखिए जो पुरंदर की बात हो रही है ना, तो यहीं पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी। ठीक है, 1665 में इसको साइन किया गया था। सो इस ट्रीटी के अंदर शिवाजी को सरेंडर करने पड़ेंगे अपने 23 फोर्ट्स। तो 23 फोर्ट्स अपने इनको देने पड़ेंगे मुगल्स को। टोटल इनके पास थे 35 फोर्ट्स, तो उसमें से 23 इन्होंने मुगल को देने थे। अब जो बाकी के 12 फोर्ट्स बचे वो शिवाजी के पास कंडीशंस पे रहेंगे, है ना, कि वो मुगल एम्पायर की तरफ लॉयल्टी अपनी रखेंगे। On the other hand, Mughal recognized the right of Shivaji to hold certain part of the Bijapur kingdom. इन्होंने भी माना कि ठीक है कुछ पार्ट में आप रूल कर लो। And Shivaji asked to exempt him from the personal service to the Mughals and his minor son Shambhaji, and he was granted a mansab of 5,000. शिवाजी visited Agra in 1666, but उनको वहाँ पे इम्प्रिजन कर दिया गया। वहाँ से कैसे ना कैसे वो प्रिजन से एस्केप कर गए। उन्होंने मिलिट्री प्रेपरेशंस की, 4 साल तक मिलिट्री प्रेपरेशंस की। फिर उन्होंने फिर से मुगल्स के अगेंस्ट एक नया वॉर रेज किया। सूरत वॉज प्लंडर्ड बाय हिम फॉर द सेकेंड टाइम इन 1670 एंड ही ऑल्सो कैप्चर्ड ऑलमोस्ट ऑल हिज लॉस्ट टेरिटरीज बाय दिस कॉन्क्वेस्ट। 1674 में शिवाजी को इन्होंने अपने आप को क्राउन किया एट रायगढ़ and assumed the title of Chhatrapati, and that is how you know him by Chhatrapati Shivaji Maharaj. फिर उन्होंने कर्नाटक रीजन में जो है एक्सपीडिशन जो है अपने रखे, जिंजी का रीजन है, वेल्लोर का रीजन है, कैप्चर किया। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द एक्सपीडिशंस उनकी मृत्यु हो गई 1680 में। अब जानते हैं शिवाजी इसके अंदर, ये तो हमने इनके एक टाइमलाइन समझ लिया, यहाँ मिलिट्री कैंपेन थे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इनके अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था। सो ही वॉज़ अ वेरी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। इन्होंने बहुत से साउंड सिस्टम्स के एडमिनिस्ट्रेशंस रखे थे एंड किंग वॉज अ पाइवट ऑफ द गवर्नमेंट। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असिस्ट करती थी जिसका नाम होता था अष्टप्रधान। ठीक है, तो अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हाउएवर मिनिस्टर्स वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू शिवाजी एंड यहाँ पे आप देख लीजिए पेशवा हुआ करते थे जो कि फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे। लेटर इनको प्राइम मिनिस्टर्स बना दिया गया था अलग अलग रीजन का। फिर सरदार नौबत एंड सेनापति हुआ करते थे। ऑफकोर्स सेनापति है यानी कि मिलिट्री कमांडर है, एक ऑनरी पोस्ट हुआ करती थी। एंड अमित्या हुआ करते थे जो कि आपके जनरल अकाउंटेंट हुआ करते थे ना। उसके बाद बाकु नविस जो हुआ करते थे वो इंटेलिजेंस पोस्ट्स एंड हाउस होल्ड अफेयर्स के लिए काम करते थे। सचिव करस्पॉन्डेंस था। सोमांता मिनिस्टर्स ऑफ सेरेमनी था। न्यायाधीश ऑफकोर्स जस्टिस है। और पंडित राव चैरिटीज़ एंड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को देखा करता था। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शिवाजी ये किस चीज़ पे बेस्ड हुआ करते थे? दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ डेक्कन सल्तनत, क्योंकि वही उनके पास में था और वो इन्फ्लुएंशियल थे उससे। जैसे कि पेशवा वॉज पर्शियन टाइटल। द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शिवाजी वॉज बेस्ड ऑन दैट ऑफ मलिक कंबर जो कि अहमदाबाद के थे। लैंड मेजर किए जाते थे रोड यानी कि जो काठी बोला जाता था उस चीज़ से। एंड लैंड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी पैडी फील्ड्स, दूसरी कैटेगरी गार्डन्स एंड तीसरी कैटेगरी ऑफ कोर्स
हिली ट्रैक्स, जैसी ज्योग्राफी वैसे डिवीजन। फिर उन्होंने आपके जो देशमुख होते हैं या फिर कुलकर्णी होते हैं उनके पावर्स भी रिड्यूस कर दिए थे। उन्होंने अपने खुद के रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो है वो अपॉइंट किए थे जिनको कारकुन्स बोलते हैं। चौथ सरदेशमुखी, ये क्या थे? टैक्स थे। तो ये आप जब नाम सुनते हो ना, चौथ यानी कि 1/4, सरदेशमुखी, ये सारे आपके शिवाजी के वक्त के टैक्सेशन सिस्टम थे। सो दे वर द टैक्सेस कलेक्टेड नॉट इन द मराठा किंगडम बट इन द नेबरिंग टेरिटरीज ऑफ द मुगल एम्पायर और डेक्कन एंड सल्तनत। सो चौथ एक 1/4 है आपके लैंड रेवेन्यू का, जो कि मराठास को दिया जाता है इन ऑर्डर टू अवॉइड द मराठा रेट्स। तो जैसे कि सपोज ये किंगडम है, ठीक है, मराठा किंगडम है, यहाँ पे एक नेबरिंग टेरिटरी है, तो ये नेबरिंग टेरिटरी 1/4 देगी सो दैट मराठा यहाँ पे रेड ना करें। सरदेशमुखी जो था वो एक एडिशनल लेवी था ऑफ 10% उन लैंड्स पे था विच मराठा क्लेम हेरिडिटरी राइट्स। तो इस तरह से ये 2 तरह के टैक्सेशन सिस्टम थे। शिवाजी ही वॉज अ मैन ऑफ मिलिट्री जीनियस एंड हिज आर्मी वॉज वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो उनकी जो रेगुलर आर्मी थी उसमें अराउंड आपको 30,000 to 40,000 कैवलरी मिलेगी, जो कि आपके हवलदार्स जो होते थे, हवलदार सुपरवाइज किया करते थे। इनको फिक्स सैलरी दी जाती थी। इनके कैवलरी के भी 2 डिवीज़न हुआ करते थे। कैवलरी के 2 डिवीज़न हुआ करते थे। पहला डिवीज़न था बारगिर्स, दे आर इक्विप्ड पेड बाय द स्टेट्स। तो ये कौन देगा? स्टेट देगा। फिर था शिलाहदार्स हु आर मेंटेन्ड बाय नोबेल्स। ओके, तो इस तरह से 2 डिवीज़न था। इन्फेंट्री में मालवी फूट सोल्जर्स, दे प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल। और शिवाजी ने एक आपको याद रखना है कि नेवी भी काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई थी। इनके जो फोर्ट्स थे वो आपके मिलिट्री ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा काम आया करते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स हिली टेरेन में बना हुआ करते थे कुछ फोर्ट्स, तो वो काम आया करते थे। इनके राइन के लास्ट में अबाउट 240 फोर्ट्स इनके पास थे। तो आप समझ सकते हैं फोर्ट वॉज यूज्ड एज अ टूल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। हर एक फोर्ट जो था वो आपको इट वॉज पुट इन चार्ज ऑफ द 3 ऑफिसर्स। जो इक्वल रैंक के 3 ऑफिसर्स होते थे उनको एक फोर्ट संभालने के लिए दिया जा सकता था, है ना, एज अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द ट्रेजरी। एंड शिवाजी वॉज रियली अ कंस्ट्रक्टिव जीनियस एंड अ नेशनल बिल्डर। उनका जो राइज था फ्रॉम जागीरदार टू छत्रपति वॉज स्पेक्टेकुलर। उन्होंने, आप देखोगे ना, ही यूनिफाइड मराठास, और आपके जो ग्रेट एनिमीज हैं उनके खिलाफ भी वो बने रहे, डटे रहे। बहुत ही डेयरिंग सोल्जर्स थे और ही वॉज अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। सो बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने अभी तक पढ़ लिया है द वेरी फेमस छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था। दैट ऑल्सो वी डिस्कस्ड। इन द अपकमिंग पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सक्सेसर्स ऑफ शिवाजी, पेशवास के बारे में अच्छे से हम उन पार्ट्स में जानेंगे। So stay tuned for that. This is it about this session. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।